करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में एक ऐसा अनुपम आयोजन हुआ जिसने कई मील के पत्थर साबित कर दिखाए। कहीं मिसाल भी कायम की गई तो कहीं संस्कार और संस्कृति का समावेश भी देखने को मिला। किस तरह से हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन के इस भव्य अनुपम आयोजन में इंदौर की जनता जुड़ी और कैसे इस आयोजन के माध्यम से हमने धर्म जागरण और देशभक्ति जागरण के भाव को अभिव्यक्त होते देखा। किस तरह से इस आयोजन की रूपरेखा को तैयार किया गया था और क्या मूल मकसद था, किस उद्देश्य के साथ HSSF ने इस आयोजन को जो है आयोजित किया। और इंदौर के लालबाग में ऐसा लगा जैसे कि नवरंग दिखाई दिए, जहां पर अध्यात्म की बात हुई, विज्ञान की बात हुई, ज्ञान की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, नारी पूजन से लेकर युवा संवाद तक कैसे इस भव्य आयोजन को एक मेले का स्वरूप दिया गया। तमाम मसलों पर बात करेंगे और इस भव्य आयोजन की कमान संभाल रहे हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक श्री गुणवंत सिंह कोठारी जी आज एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास फोरम पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे गुणवंत जी आपसे कि किस तरह से इस आयोजन की रूपरेखा को तैयार किया गया और देवी अहिल्या की नगरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई आयोजन होता है तो कीर्तिमान को रचने के लिए होता है, एक नई परंपरा की शुरुआत के लिए होता है और एक ऐसी पहल यहाँ से की जाती है जो कि पूरे विश्व को, देश को, समाज को, संस्कार और संस्कृति को जोड़ सके। कैसे आप इस भव्य मेले को जो है संस्कार और संस्कृति के समाविष्ट करने वाला एक आयोजन मानते हैं? सबसे पहले तो महेंद्र जी, मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूं कि आपने एमपी न्यूज चैनल का शुभारंभ करके एक नई शुरुआत की है ताकि जनता के बीच में एक सही परिप्रेक्ष्य में और समाचारों को पहुंचाया जा सके। इसके लिए मैं आपका अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूं। लोक माता अहिल्या देवी की इस पुण्य नगरी के अंदर इस बार ये आयोजन हमने काफ़ी सोच विचार करके और किया है। लोक माता अहिल्या देवी वह स्वयं एक आदर्श के रूप में और प्रतिष्ठित हुई है, तो कुछ बातों को हम इसी नगरी के माध्यम से और पूरे समाज में, देश में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। भिन्न भिन्न सेवा करने वाली संस्थाएं जो मठ मंदिर से जुड़ी है, धार्मिक क्रियाकलाप करती है, भिन्न भिन्न साधु संतों की प्रेरणा से संस्थाएं काम करती है, भिन्न भिन्न जाति बिरादरी की संस्थाएं जो सेवा कार्य करती है और व्यक्तिगत रूप से भी अनेक बंधु प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सेवा कार्य करते हैं। ऐसे सब सेवा कार्य करने वाली संस्थाएं, संगठन, व्यक्ति, इनके सेवा कार्यों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और वो प्लेटफॉर्म जो है हिंदू आध्यात्म सेवा संस्थान के नाम से दिया जाए। और मुझे ये कहते हुए बहुत आनंद है कि इस प्लेटफॉर्म पर अपने हिंदू समाज की सभी संस्थाएं आई। अगर मैं सामाजिक संगठनों के बारे में आपको बताऊं तो यादव समाज, मातंग समाज, कीर समाज और इनके अनेक छोटे छोटे सेक्शन, जैन समाज, वैष्णव समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज के भी लगभग 6 बड़े बड़े संगठन, ऐसे सब समाजों ने जो अपने अपने समाज के अलावा भी प्राणी मात्र के जो सेवा कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से उसने अपने सेवा कार्यों को प्रदर्शित किया। विकलांगों के बीच में काम करने वाली, दिव्यांगों के बीच में काम करने वाली संस्थाएं भी आई और उन्होंने उनको केवल यानी सबलता ही नहीं दी, आर्थिक दृष्टि से वो सक्षम बने ये भी, और उन्होंने उनके स्टॉल के ऊपर दिखाया और बैम्बू से बने हुए इतने सुंदर और उन्होंने डिजाइन वहाँ पर रखे। कई प्रकार के दिव्यांग बंधुओं के उसके ऊपर चित्रकला का अनूठा एक प्रदर्शन था और मैं तो देख करके दंग रह गया कि ये किस प्रकार से एक कपड़े के ऊपर, एक अन्य किसी चीज़ के ऊपर इतनी सुंदर चित्रकारी कर सकते हैं जिसके अंदर संपूर्ण प्रकृति का दर्शन है, जीवन का दर्शन है, हास विहास है, प्रयास है। ऐसे भी सारी संस्थाएं रही। तो इस प्रकार के और 182
स्टॉल लगे 156 संस्थाओं के द्वारा। ओके। 2 डोम उसके अंदर लगे हुए थे। इसके अंदर एक विशेष आकर्षण का डोम था हमारे और विनोद जी अग्रवाल चमेली देवी ट्रस्ट के नाम से वो जो सेवा कार्य करते हैं, जब उसमें जाकर के देखा गया तो सालासर बालाजी के वहाँ पर, अपने महाकाल के वहाँ पर, यानी सब जगह जहाँ आवश्यकता लगती है समाज की, वहाँ उन्होंने जाकर के उस आवश्यकता की पूर्ति की और वो भी एक सबके लिए बड़ा एक प्रेरणादायी और केंद्र रहा। इसके साथ में और हमने एक और नया आयाम इसमें जोड़ा। भिन्न भिन्न समाज की महिलाओं का स्तोत्र सरिता का एक पाठ कराया गया, जिसके अंदर 14 समाजों की बहनें आई 3000 की संख्या में, और सब अपने अपने यानी परंपरागत वेशभूषा के अंदर आई। और जब गणपति अथर्वशीष का पाठ हो रहा था तो संस्कृत के उच्चारण इतने शुद्ध, स्पष्ट और संवेद स्वर के अंदर वो इतने कर्णप्रिय लग रहे थे कि उसके अंदर साक्षात गणपति के भावों का एक अनुभव लोग कर रहे थे। तो उसके बाद के अंदर हमारे झूलेलाल का भी एक संगीत का उनका भी प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ, और जैन समाज का भक्तंबर स्तोत्र गाया गया। उसके अंदर बिल्कुल यानी केसरिया वेश के अंदर और लाल वेश में बहनें और आई थी। तो ऐसे ही सरिता स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ हुआ वो भी संस्कृत के अंदर था, और मराठी समाज की बहनों ने इतना सुंदर उसको गाया कि भगवान राम उनके बिल्कुल दिव्य चरित्र का, उनके दिव्य कार्यों का और जब स्मरण करते हैं तो उसके अंदर लगता कि राम साक्षात अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं। इस प्रकार का स्तोत्रों का जो पारायण हुआ वो एक बहुत ही अद्भुत रहा इस मेले के अंदर। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपने देशभक्ति के भाव के साथ साथ धर्म जागरण की पताकाओं को लहराने का भी काम किया। अगर मैं आपको 28 तारीख की तरफ ले चलूं, जब मेले का भव्य शुभारंभ होना था, उस दिन हमने देखा कि इंदौर की सड़कों पर नारी शक्ति दिखाई दी। एक बड़ी जो है चल समारोह निकला, जिसमें नारी शक्ति स्वरूपा जो छोटी वीरांगनाएं हैं उन्होंने इस यात्रा का नेतृत्व किया, और फिर महिषासुर मर्दिनी का सामूहिक पाठ का एक भव्य आयोजन भी हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि 21,000 से ज़्यादा महिलाओं का एक बड़ा जमावड़ा लगा, बड़ा हुजूम देखने को मिला, और ऐसा लगा कि चारों दिशाओं से जैसे नवरात्रि एक बार फिर जो है इंदौर में मनाई जा रही है, ऐसा भव्य और विराट दृश्य, विहंगम दृश्य हमें नजर आया। इसके पीछे क्या उद्देश्य था? आपको लगता है कि वर्तमान दौर में नारी को एक सही उचित स्थान मिले, नारी के सम्मान की रक्षा की जा सके, और नारी कैसे नेतृत्व करता है, जो हमारे शास्त्रार्थ हैं, उन बातों को भी जो है समाज और देश के सामने रखना चाहिए। क्या ये इसका उद्देश्य रहा? हमने नारी सम्मान की थीम को लिया। हमारी 6th थीम में नारी सम्मान की थीम है जी। और इसके अंतर्गत हमने पिछले मार्च के महीने से काम करना शुरू किया जी। और जो एक परसेप्शन बना दिया गया कि भारत के अंदर नारी को शिक्षा नहीं थी, पुरुष प्रधान समाज है, नारी का कोई विशेष योगदान नहीं है, ऐसे परसेप्शन भारत यानी समाज में प्रचलित थे, लेकिन कोई बहुत बड़ी मात्रा में नहीं थे। तो उनका एक बहुत अच्छे ढंग से, सकारात्मक ढंग से, तथ्यों के साथ में उत्तर दिया जाना चाहिए। तो हमने ऐसे 11 विषय तैयार किए, जिसके नारी का योगदान दर्शन के क्षेत्र में, गार्गी मैत्री का नाम तो हम सुनते हैं, लेकिन जब अध्ययन किया गया तो वेदों की ऋचाओं के सृजन में 18 और महिलाओं का, विदुषी महिलाओं का नाम उसके अंदर आता है। नारी का योगदान शासन, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में ऐसी अनेक नारियां, यानी अपने लोक माता अहिल्याबाई तो है, चन्नम्मा है, दुर्गावती है, इस प्रकार की वीरांगनाएं जिन्होंने शासन भी संभाला और अपने शौर्य का भी प्रदर्शन किया। ऐसे दूसरा क्षेत्र लिया, नारी का योगदान संस्कारों के क्षेत्र में, एक माँ, बहन, पत्नी, भाई, पत्नी बहन के रूप में किस प्रकार से और मर्यादाओं का पालन करते संस्कारों का सिंचन करती है, संरक्षण करती है, इस रूप में एक किताब का प्रकाशन किया। नारी का योगदान 64 कलाओं में, नारी का योगदान विज्ञान के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके अंदर, ऐसी 8 किताबों का हमने बहुत अच्छे ढंग से प्रकाशन किया। और ये पुस्तकें हमने विभिन्न सामाजिक संगठन का काम करने वाली बहनों को दी है, स्कूल में पहुंचाई हैं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जाने कि भारत के अंदर नारी कभी अबला नहीं थी, नारी सबला थी, नारी बहुत शिक्षित थी। और नारी शास्त्रार्थ के अंदर तो शंकराचार्य की कहानी हमको मालूम है, किस प्रकार से मंडन मिश्र के बाद उनकी पत्नी ने उनके साथ में शास्त्रार्थ किया।
तो इस प्रकार से नारी की गरिमा को हमने इसमें उजागर करने का प्रयत्न किया। इसके बाद में नवरात्रि आए, तो नवरात्रि के अंदर आश्विन नवरात्रि में 5 और 6 अक्टूबर को 1,10,000 कन्याओं का वंदन पूजन कार्यक्रम उसी मोहल्ले में रहने वाले बच्चों के द्वारा किया गया। उसका हेतु यही था, इन बच्चों के मन में यह आए कि ये जो चाइल्ड गर्ल है इसका सब प्रकार से सम्मान सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है। इसके बाद में फिर अगला कार्यक्रम हमने जिसकी चर्चा आपने की थी 28 अक्टूबर को, अब नारी को शौर्य का भी प्रकटीकरण करना चाहिए। आज जिस प्रकार से हमारे यहाँ महिषासुर मर्दनी का स्तोत्र हम पाठ करेंगे, इसकी लगभग और 50-70 हज़ार इसके अर्थ सहित और हमने पुस्तिकाएं बनाई, वो सब स्कूलों में गरबा मंडल में पहुंचाई और उसको लेकर के हमारी बहनों ने और 100 200 की संख्या में बैठ कर के इसके शुद्ध उच्चारण का पाठ किया। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना लड़कियों के मन में, माताओं के मन में इसकी एक उत्सुकता थी कि हम कब और ये महिषासुर मर्दनी का सामूहिक पाठ करेंगे। और 28 तारीख के दिन और जब असुर शक्तियां बढ़ जाती है तो यही नारी शक्ति दुर्गा का रूप धारण करती है, चंडी का रूप धारण करती है और वो एक महिषासुर मर्दनी आसुरी वृत्तियां जो है उस आसुरी वृत्तियों का विनाश भी और नारी शक्ति करती है। वो सारा शौर्य प्रदर्शन हुआ। उसके बाद 28 तारीख को आकर के आपने स्वयं देखा 21,000 कन्याओं ने किस प्रकार से महिषासुर मर्दनी का पाठ किया। तो इसके द्वारा हमने संदेश दिया है कि भारत की नारी अबला नहीं है, सबला है, फूल नहीं चिंगारी है। जहाँ के इस प्रकार से आतताई हमारी अस्मिता के ऊपर और प्रहार करने की चेष्टा करेगा तो उसका वही हश्र होगा जो रावण का हुआ, जो हिरण्यकश्यप का हुआ, वहां से लेकर के अब तक जितने भी आतताई होगा वो हश्र उनका होगा। ये उसमें संदेश हमने देने का प्रयास किया। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि मेले में विभिन्न आयाम थे। आपने कहा कि 150 से ज़्यादा स्टॉल्स थे और लगातार टीम जो है दिन रात मेहनत कर रही थी। जब इतना बड़ा एक अनुपम आयोजन किया जाता है और बड़े पवित्र भाव के साथ किया जाता है, जिसका नेक इरादा होता है, एक साफ मकसद, एक मूल उद्देश्य होता है, कितनी मेहनत लगती है। दिन रात टीम को किस तरह से डिसेंट्रलाइज करके सारे कामों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। क्योंकि जब भी कोई ऐसा पब्लिक इवेंट होता है तो हम देखते हैं उसमें इवेंट मैनेजमेंट नाम का एक फॉर्मूला लगाया जाता है, लेकिन हमने देखा कि ये जो इवेंट हुआ इसमें सब कुछ जो है कार्यकर्ता के भाव से हुआ, सारे स्टॉल्स का प्रबंधन भी हुआ। कैसे आपने इस पूरे राष्ट्रीय संयोजक होने की भूमिका निभाई और इस पूरे आयोजन की जो है जिम्मेदारियां इंदौर के कार्यकर्ता बंधुओं को सौंपी और जिन्होंने उसको सही दिशा में सही क्रियान्वित करके दिखाया? 23 जून को हमने इंदौर में एक बैठक की थी जिसमें देश भर के 6 स्थानों के 30 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। उनको एक हमने गाइडेंस के लिए एक हैंडबुक दी थी जिसमें संपूर्ण मेले का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए उसका पूरा विवरण ब्यौरा उसके अंदर दिया था। कार्यकर्ता उस यानी बुक को लेकर गए, उसके अनुसार उन्होंने 37 विभागों का सृजन किया जो मेले के ऊपर, और एक एक विभाग का प्रमुख हमने एक ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को उसका दायित्व दिया और उसने उसके अनुसार उस गाइडेंस को लेकर के अपनी टीम खड़ी करी। हर कार्यकर्ता अपनी टीम खड़ी करी और उसमें काम का उसने वर्गीकरण किया, विभाजन किया, उनकी मॉनिटरिंग की और उसके बाद में उन सब ने मिल करके इस मेले को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया। इसका रत्ती भर भी और हमारे किसी भी प्रबंध करने वाली टीम के ऊपर कोई दबाव नहीं था। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के एक जगह बैठा रहता था, कहीं घूम करके आ जाता था। तो कुछ लोग कहते थे कि आप इतने निश्चिंत हो, मैंने कहा हाँ सब काम बांटा हुआ है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं किसी प्रकार का, वो है ही नहीं। तो ये सारा काम सुव्यवस्थित योजना और जिसको हम 2 शब्द में कहते हैं पूर्व योजना और पूर्ण योजना, उसका हमने ध्यान रखा। और ये जो डेडिकेशन है कार्यकर्ताओं के अंदर, ये सब किसी भाषण से नहीं आता है, किसी लेख पढ़ने से नहीं आता है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने वरिष्ठ लोगों का जीवन देखा, तपस्या देखी, घर में बीमार पड़ा तो उसकी व्यवस्था करके आके काम कर रहे हैं। हमारे विनोद जी बिरला घर में बीमारी थी, आज किसी कारण से नहीं आए। हमारे चंद्रमोहन जी घर के 2 काम छोड़ करके आ रहे हैं। विकास जी मिश्रा, ये सारे लोग हमारे जवाहर जी। अब ये सारे कार्यकर्ता किस किस का मैं नाम लूं भाई साहब, हमारी माताएं बहनें सब अपना काम छोड़ करके तो केस स्टडी है सर, ये तो बड़ी केस स्टडी है। आपको करना चाहिए आपको करना चाहिए किस प्रकार से ये कार्यकर्ता बिना किसी अपेक्षा के अब इतने दिनों में महीने भर से लगे साहब, तो महीने भर में इन्होंने अपने व्यापार की ओर ध्यान नहीं दिया, परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया और परिवार ने भी
एक विश्वास इन्होंने प्राप्त किया अपने कार्य के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, कि मेरे परिवार का जो है, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरा पति जो काम कर रहा वो देश के लिए काम कर रहा। ये मोटिवेशन परिवार के अंदर आए तो परिवार को जोड़ा, ये हमारी उपलब्धि है। चलिए, परिवार को परिवारों से जोड़ा, यही कहा जाता है कि एक मूल मकसद है। और आज के इस आधुनिक युग के बदलते दौर में ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया के ज़माने में हम एक टच में पूरी दुनिया की सैर करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे संस्कार क्या हमें सिखाते हैं, हमारी संस्कृति हमें क्या प्रेरणा देती है। यदि आपको ये सब कुछ आकर महसूस करना है, आत्मसात करना है, तो HSSF के इस आयोजन को ज़रूर आपको धरातल पर आकर देखना चाहिए, जहां पर विभिन्न स्टॉल्स के माध्यम से विभिन्न समाजों के द्वारा की जा रही सेवाओं के विभिन्न आयामों की जानकारी न केवल आपको मिलेगी, बल्कि योग, धर्म और देशभक्ति क्या है, उसकी मूल परिभाषा क्या है, उसको भी आप अनुभव कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं गुणवंत जी। हम देख रहे थे कि लगातार रोजाना संवाद के कार्यक्रम हो रहे थे। एक दिन नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री वहां पहुंचे। किसी दिन भैया जी जोशी का व्याख्यान हुआ, उन्होंने देश को कैसे एकजुट रहना है उस पर अपनी बहुत ओजस्वी संबोधन दिया। एक दिन हमने देखा कि धर्म की बात हुई और रग रग हिंदू की बात हुई, तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पहुंचे। वो मुझे ऐसा लगा कि वो धैर्य का दिन था, या धैर्य की परीक्षा की वो घड़ी थी, जो आप तमाम आयोजनकर्ताओं के सामने एक चुनौती भी थी। क्योंकि सुबह घड़ी का कांटा जब 10 बजा रहा था, तब से लोगों का आना आयोजन स्थल पर शुरू हो गया, और जब संध्या होने वाली थी तब तक केवल बेकरारी थी और इंतजार था कि कब वो मुख्य अतिथि वहां पहुंचेंगे और संवाद करेंगे। कितना मुश्किल, कितना आसान होता है इतने बड़े विराट आयोजन की कमान संभालना और जनता के बीच, दर्शकों के बीच वो मूल संदेश को पहुंचाना। आप सही कहते हैं, जो मजा और बेकरारी में रहता है, जी। वो इंतजार में रहता, मिलने पर नहीं रहता। जी। ये वास्तव के अंदर जी हम सब अनुभव कर रहे थे, किन्हीं कतिपय कारणों से जी। उनका जो आना 12 बजे होना था, 1 बजे, वो नहीं हो पाया। जी। हम लगातार उनके टच में थे, पल पल की सूचनाएं मिल रही थी, और उस समय थोड़ी धूप भी थी, लेकिन इंदौर की जनता जो आई बराबर वो बनी रही, और उन्होंने अपने धैर्य का जो परिचय दिया, और विशेषकर मीडिया के लोगों ने जो बराबर 5-6 घंटे तक वहाँ बने रहे और वहाँ की हर हलचल को अपने कैमरे में लेते रहे, तो वो एक अद्भुत और दृश्य देखने को मिला। और उस समय में वो बागेश्वर पीठाधीश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी जब आए, अब देखिए कितनी पीड़ा थी उनको। पिछले 9 दिन से उस डांबर की सड़क के ऊपर वो पैदल चल रहे थे और छाले पड़ गए थे। फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने जो है एक कमिटमेंट कर लिया है, मैं आऊंगा, और वो आए। ये होती है एक संत की परीक्षा, ये होती है जो कमिटमेंट दिया है उसको पूरा करना, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। वचनबद्धता ये उन्होंने पूरी की, इन सब संकट यानी शारीरिक पीड़ाओं को सहन करते हुए। और वो जब आए प्रसन्न मुद्रा में थे, और ये सत्य है कि यहाँ की जो जनता थी दीवानी थी उनकी, और वो उन्होंने कहा भी कि मैं तो इंदौर की जनता के दीवानगी के पीछे खिंचा हुआ आया हूँ। मतलब ये उनको भी अनुभव हो रहा था कि मुझे कोई, मेरे चाहने वाले, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं। तो वो आए, और आकर के उन्होंने जैसा उनका एक स्टाइल है, बहुत अच्छे ढंग से, और पूज्य संतों को भी उन्होंने प्रणाम किया। ये उनकी एक कहना चाहिए कि विनम्रता है कि जो भी संतगण बैठे थे उनको प्रणाम करके, और फिर उन्होंने अपनी बात को और बहुत अच्छे ढंग से युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया। और एक बात जो स्वच्छ इंदौर है, तो इंदौर को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, संस्कारित इंदौर कैसे किया जा सकता है, तो उस पर उन्होंने सीधा सीधा तो नहीं बोला, लेकिन संकेत किए। तो ये एक उनका आना, एक तो इंदौर के जनता की धैर्य की परीक्षा, जी बिल्कुल, और उस दिन यहाँ के सारे मीडिया चैनल्स ने भी उनको बराबर और कवर किया। और एक रग रग हिंदू, मेरा परिचय, ये जो है
इसको जो उन्होंने बोला वो वास्तव के अंदर हम सब के लिए गर्व का विषय है, अनुभूति का विषय है। हिंदू कोई जाति नहीं है, पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है। हिंदुत्व एक विचार है, एक दर्शन है जो संपूर्ण इस सृष्टि के अंदर और जीव मात्र को और अपना मानता है, उसके प्रति अपनी ड्यूटी मानता है। ये हिंदुत्व है। इसलिए कहा कि रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये उन्होंने बोला। इसका एक बहुत अच्छा संदेश सब लोगों ने लिया और सबकी थकान उतर गई। बाद में जब हमने लोगों से बातचीत की रात्रि को, तो उनके आ जाने से हमें महसूस ही नहीं हुआ कि दिन भर की ये तपन और थकान क्या होती है। तो ये एक आनंद की अनुभूति सबने की। उन्होंने एक देश को बड़ा पैगाम भी दिया और मंच से कहा कि ये वो दौर है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ हमें हिंदू इंटेलेक्चुअल पर भी ध्यान देना है। यानी कि एआई के जमाने में एचआई का नया उन्होंने चैप्टर शुरू कर दिया है। इसको किस तरह से देश, समाज और आज का युवा ले? मैं आपकी बुद्धि को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है, और ये बहुत अच्छा मुद्दा जो उन्होंने दिया था उसका स्मरण कराया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। वो तो एक प्रकार के उसके अभी यानी प्रयोग की अवस्था में है। आगे जाकर के वो मानवता के लिए किस प्रकार से उपयोगी साबित होगी या क्या होगी, ये तो भविष्य बताएगा। किंतु हिंदू HI, हिंदू इंटेलिजेंशिया, जो उन्होंने संकेत किया है, इसका मतलब क्या है? वेदों के मंत्रों में जिस सृष्टि के सत्य को बताया गया वो हिंदू इंटेलिजेंशिया है। बिल्कुल, ये अखंड मंडलाकार सृष्टि है, इसमें कई कंपार्टमेंट नहीं है। ये हमारे दर्शन ने का और पश्चिम में कंपार्टमेंट है, जगह जगह कंपार्टमेंट है। ये कंपार्टमेंट थिंकिंग वेस्ट के अंदर डेवलप हुई। और अब जब उन्होंने गया, जब साइंस गया, स्पेस के अंदर गया, जब विमान गए, जेट गए, यहाँ के लोग गए, वो लोग गए, तो उनको लगा कि नो कंपार्टमेंट नहीं है, ये अखंड मंडलाकार है। लेकिन अखंड मंडलाकार न बोल करके हॉलिस्टिक अप्रोच उन्होंने कहना शुरू किया। तो ये जो हिंदू इंटेलिजेंस है, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने भी हनुमान चालीसा पढ़ी है, मैं भी पढ़ता हूँ। युग सहस्त्र योजन पर भानु, ये लाइन आपने पढ़ी होगी। ये लाइन तुलसीदास जी ने क्यों लिखी? क्यों लिखी? इसलिए लिखी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो ये आती है 14 करोड़ 30 लाख किलोमीटर। बिल्कुल। अब ये उन्होंने बता, अब ये एक छोटी सी बात है, इसलिए हमारे एक एक गहन शास्त्रों में जाओगे तो उसके अंदर जो दिया गया है उसको आज उजागर करने के लिए संकेत किया है। जो हिंदू इंटेलेक्चुअल्स हैं आज उनको ने संकेत किया है कि आप अपनी महान संस्कृति के अंदर नीत उन सब चीज़ों को निकालिए, साइंटिफिक प्रयोग करिए और सिद्ध करिए कि जो हमारे यहाँ बात कही गई है, पृथ्वी गोल है, सूर्य के चक्कर लगाती है, ये हमने बोला था। लेकिन ये बात ही गैलीलियो ने बोली। करेक्ट। क्या मिला उसको? उसको सजा मिला। अब वो लग रहा है भाई पृथ्वी गोल है। ऐसी अनेकों बातें हैं, अनेकों बातें। जी। हम कहते हैं पंच तत्व की सृष्टि है, ये पंच महाभूत है, और जो जहां से आया है वहां जाता है। अब अग्नि का सोर्स क्या है? सूर्य है। अग्नि की लो हमेशा ऊपर जाती, नीचे कभी नहीं जाएगी। करेक्ट। क्योंकि उसका सोर्स क्या है? सूर्य है। तो जो जहां से निकला है वो वही जाएगा। पानी की बूंद एवरेस्ट की चोटी पे गिरे, चाहे कहीं पर भी गिरे, वो वहां से निकल के सागर में मिलेगी, क्योंकि पानी का स्रोत सागर है। ये शब्द, इसका सोर्स आकाश है, विलीन उसके अंदर होता है। तो जो जहां से निकला है सोर्स, उसको वहीं जाना चाहिए। यह हिंदू इंटेलिजेंस है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत सुंदर व्याख्या की। मुझे लगता है जो मन में दर्शकों के जनमानस की जिज्ञासाएं थी वो भी जरूर आपके इस जवाब से जो है दूर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं सर, आपके व्यक्तिगत जीवन पर मैं आता हूं, क्योंकि लगातार देश, समाज और राष्ट्र के लिए जीना, 56 साल 6 महीने 25 दिन प्रचारक की भूमिका में रहना, और फिलहाल वर्तमान दायित्व राष्ट्रीय संयोजक HSSF का, मतलब एक बड़ा दायित्व है। और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से संस्कारों का मेला, संस्कृति को संजोना, एक मंच, एक जाजम पर सभी समाजों को लाना बहुत कठिन और बहुत चुनौतीपूर्ण ये दौर चल रहा है, जहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को लाइक और डिसलाइक करने में आपाधापी में लगे हैं। लेकिन उस लाइक और डिसलाइक की जंग से निकालकर उनको एक मंच पर लाकर एक जाजम पर बैठाना और विचारों का आदान प्रदान कराना कितना मुश्किल, कितना आसान होता है। और आपके इस जीवन की इस गाथा को, इस सफ़रनामे को कैसे आप याद करते हैं? क्योंकि आज जिस पड़ाव को आपने पार किया है, मुझे लगता है ये मंजिल नहीं है, मंजिल तो बहुत दूर है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप जिस नेक इरादे और दृढ़ संकल्प के साथ पूरा जीवन देश को देते आगे चले जा रहे हैं, एक दिन वो आएगा जिस दिन देश
फिर एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगा? आपकी स्वर्ण शक्ति का मैं कायल हूँ। जी। आधे घंटे पहले मैंने आपको बताया मैं कितने समय से प्रचारक हूँ और आपने एग्जिट वही बता दिया। धन्यवाद भैया। मैं विद्यार्थी भाव से सवाल कर रहा हूँ। अब आपने ये मेरा बहुत व्यक्तिगत प्रश्न कर लिया जी। मैं इतना ही कहूँगा जी कि ये सारा का सारा जो आज हो पा रहा है, जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही कृपा है। जी। मैं संघ का स्वयंसेवक 1963 में बना। जी। 1968 में मैं प्रचारक निकला। संघ के 3 वर्षों के प्रशिक्षण मैंने लिए। मैंने कुछ प्रचारकों के जो हमारे आते थे उनके जीवन को देखा, उनके चरित्र को देखा, उनकी पीड़ा को देखा, तो उससे मेरे मन में भी आया कि हमको भी इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओं को सुनने का, सुनाने का मुझे बहुत शौक था। तो जब मैं भगत सिंह की, वीर हकीकत राय की, इनकी सारी और कहानियों को सुनता था, पढ़ता था, चंद्रशेखर आज़ाद है, तो उस समय मन में लगता था कि ये कैसे तेजस्वी व्यक्तित्व थे जिन्होंने समर्पित हो गए देश के लिए, हम भी कुछ ऐसा करेंगे। तो ये मैंने, और जब प्रचारक निकलने के 1 साल पहले मैंने मेरा मन पक्का बना लिया, मैं प्रचारक जाऊंगा। मैं प्रचारक आया और मुझे अलग अलग दायित्व मिले। 33 साल मैंने भारत के जनजातीय क्षेत्र में काम किया, राइट फ्रॉम मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक, और इधर चंबा की घाटी से लेकर के वायनाड जिले तक। वो मेरे जीवन का बड़ा गोल्डन पीरियड रहा, जब मैंने बहुत नजदीक से एक झोंपड़ी के दर्द को भी देखा, तो एक महलों के सुख को भी देखा। बहुत बड़ी बात है। बहुत वहाँ से मैंने सीखने को मिला। इसके बाद में फिर मुझे ये हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन का काम मिला। एक नया काम था जी। और इस नए काम को समझना, इसके लिए मैं चेन्नई गया। इसके प्रणेता श्री गुरुमूर्ति जी से बातचीत की, राजलक्ष्मी मैडम से मैंने बातचीत की, वहाँ के फेयर को देखा। 1.5 साल मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा, देखा, अनुभव किया, विचार किया। और उसके बाद में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करना शुरू किया। तो वो मुझे बहुत, यानी एक एक घंटे बैठ के समझाना पड़ता था मेरे को, व्यक्तिगत भी ऐसे भी स्थितियां रहती थी। उसके बाद लेकिन इस सारे परिश्रम में से, और हमने एक पहला फेयर जयपुर में किया 2015 के अंदर, उसके बाद बेंगलोर में किया, और 2016 से लेकर 2018 के जनवरी तक हमने देश के और 12 स्थानों पर 13 फेयर किए, जिसमें 4000 संस्थाओं ने भाग लिया। और लगभग अभी इस फेयर को जोड़ने में जो अभी हमारे यानी हैदराबाद और यहाँ हो गया, तो लगभग 1.25 करोड़ फुटफॉल इसके अंदर हो चुके हैं और 4,500 ज़्यादा संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। तो इस प्रकार का ये फेयर का रिस्पांस हमारे को बहुत अच्छा मिला है, और हम इसके द्वारा ये जो सेवा कार्य हो रहे हैं इसको हम समाज में प्रतिष्ठित करते चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है सर, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन ये भी जाते जाते जानना चाहेंगे कि इंदौर ने एक कीर्तिमान भी रचा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ से किसी बात की प्रेरणा निकलती है तो पूरे देश को उसको आत्मसात करना होता है, क्योंकि ये स्वच्छता की भी राजधानी है, स्वाद की भी राजधानी है। और ऐसा माना जाता है कि आने वाले कल में जब संस्कारों और संस्कृति को सहेजने की बारी आएगी तो इंदौर उसमें एक अग्रणी शहर कहलाएगा, क्योंकि हिंदू आध्यात्मिक सेवा फेयर के बाद लगातार जनता में एक जागरूकता भी देखने को मिली है। देशभक्ति का भाव फिर आपने एक बार जगा दिया है, और जो भगवा रंग जिसका जैकेट आपने फिलहाल धारण किया है, उस भगवा की पताकाएं इंदौर में चारों दिशाओं में लहरा रही हैं। तो किस तरह से आपको लगता है कि ये कीर्तिमान है, एक मील का पत्थर भी साबित होगा ये आपका आयोजन? एक और दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदौर से हमने एक और नई चीज़ की शुरुआत की है। हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर में अच्छी संतान आए, सद्गुण संपन्न संतान आए, गर्भ संस्कार की दृष्टि से। तो हमने डॉक्टर अनिल गर्ग, इनके नेतृत्व में राधिका जी, माहेश्वरी, ये जो टीम है इनकी, इन सब के नेतृत्व में और एक कार्य शुरू किया। वो कार्य पिछले दिसंबर से शुरू किया था, 1 साल हो गया। इस मेले के अंदर आपको जानकर आश्चर्य होगा, आंगनवाड़ी बहनों के सहयोग से, हमारे महंत योगेंद्र जी के अथक परिश्रम से, और लगभग 3,500 माताएं बहनें आई। कोई 4 महीने की भी गर्भवती महिला थी, कुछ अन्य लोग भी आए, और उन्होंने बराबर 3 घंटे तक बैठ करके डॉक्टर अनिल गर्ग ने किस प्रकार से पीपीटी प्रेजेंटेशन से गर्भ के अंदर बालक 1 महीने से लेकर के 9 महीने तक किस प्रकार से डेवलप होता है, हमारे शास्त्रों ने जो बातें बताई उन बातों का हम किस प्रकार से पालन करते हैं, और एक माँ जो है किस प्रकार से उस स्वस्थ शिशु को जन्म दे, ये सारा बताया गया। और सारा मैं मंच पे बैठा ध्यान से सुन रहा था, और सब बड़ी
प्रसन्न थी। और उसके बाद में अच्छा काम हुआ। उसमें मंच के ऊपर लगभग साधु संत विराजे थे। तो हमारे आयोजकों ने सोचा कि अच्छे श्रेष्ठ संतों के हाथ से उन्हें मंगल प्रसाद दिया जाए। तो उनका जीवन भी कल्याण होगा और आने वाली संतति को बालीपुर धाम के आए हुए जो संत हैं, एक संत और वो बड़े तपस्वी हैं और बड़ा सदाचारी जीवन है। तो उनके हाथ से प्रत्येक महिला को और वह ड्राई फ्रूट्स और मिठाई दी जाए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है कौन व्यक्ति दे रहा है, किस भाव से दे रहा है। तो वो भाव इतने उच्च थे, सब माताएं बहनें लेकर के गई। तो आने वाले 8-10 वर्षों में इंदौर के अंदर इस प्रकार से अच्छी संतानों का भी जन्म होगा। एक चीज मैं आपसे और बताऊंगा, इसके अंदर मैं आपने बीच में लिया था शिक्षाविद सम्मेलन। शिक्षाविद सम्मेलन में मैं बैठा था और उसमें मैंने 15-20 मिनट भाग लिया था। बाद में मुझे जाना पड़ा। तो यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ के शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह जी परमार, वो भी आए। लगभग 1.5 घंटे तक जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में मॉरल वैल्यूज को हम कैसे अपने स्कूलों में ले जा सकते हैं, उस पर उन्होंने और विचार विमर्श किया। हमारे अश्विनी जी आए थे, उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट में और वकालत करते हैं। एक विमर्श का विषय भी उनके साथ में लिया गया। उनके बारे में है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा PIL उन्होंने दायर की गई है और उसके बारे में बहुत अच्छा बता सबको, जिसमें एडवोकेट्स बैठे थे, कुछ प्रोफेसर बैठे थे, वो उसकी सारी जानकारी को पा करके वो चकित थे कि कितनी कितनी दिशाओं के अंदर काम हो रहा है। तो ऐसी सारी दिशाओं में जो काम हो रहा है वो किस लिए हो रहा है कि हिंदुत्व की जो एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन दर्शन है जो पूरे विश्व को बचाएगा पर्यावरण के संकट से, इकोलॉजी के संकट से, ग्लोबल वार्मिंग के संकट से। पश्चिम ने हाथ खड़े कर दिए हैं, केवल भारत ही ऐसा है। और पेरिस समिट के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारी IMCTF की जो सारी पुस्तकें थी, रेकी केजी ने जाकर के जो ग्रामी अवार्ड जिसको मिला है, और उसने उस समय में और जो सारा गीत गाया, तो पश्चिम ने कहा कि अभी सारे में से भारत ही बचा सकता है। तो मैं तो इस दृष्टि से देखता हूं कि सारी संस्थाएं जो काम कर रही है पर्यावरण में, इकोलॉजी में, भिन्न भिन्न, ये सारी संस्थाएं और भारत पर ये जवाबदारी आ गई है कि वो विश्व को आने वाले संकट से बचाए। और ये संस्थाएं हम सब मिलकर के नई रचनाएं खड़ी करते जाएं, विकसित करते जाएं। तो जब वो व्यक्ति देखे कि भाई वैल्यूज यहाँ पर है, संस्कार यहाँ पर है, प्रकृति का संरक्षण यहाँ पर है। आज भी भारत के पास में विश्व की जो लैंड बहुत कम प्रतिशत है, उसके अंदर 140 करोड़ तो मनुष्य और उससे ज्यादा पशु पक्षी वो रहते हैं, डाइवर्सिटीज है। उस सब के अंदर भी भारत की भूमि सबका पालन कर रही है। और हम कितना उसको यानी पर्यावरण से प्रदूषित कर रहे हैं, नदियों कर रहे हैं, फिर भी ये इस देश की महानता, इसकी भूमि की महानता, सारा जहर अपने अंदर पीने के बाद भी वो अमृत उगलती है और हमारे को नवजीवन देती है। हाँ, अगर हम इसको समझ जाएं जल्दी से जल्दी कि भारत पे जवाबदारी है, तो भारत उसका मंगल करेगा। ये हिंदू स्पिरिचुअल मेला इन्हीं सारे आयोजनों को लेकर के वैल्यू बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, चरित्र निर्माण और इस सब को करते हुए भारत उदाहरण बने। और इंदौर को हम इसलिए कह रहे हैं कि इंदौर ने 7 साल में स्वच्छता में अपना एक स्थान बनाया है। तो हमने निवेदन किया, संस्कारित इंदौर, बहुत संस्कारित इंदौर, सारी चीजें आती है, अपनी कल्चर, हेरिटेज, इतिहास, लाइफ स्टाइल, खान पान, रहन सहन, लेकिन ये सब करते हुए अपने को जो आज टेक्नोलॉजी है और आज मॉडर्नाइजेशन है, इससे इन ट्यून भी रहना। करेक्ट। यानी संस्कारित इंदौर का मतलब ये नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन से भूल जाएंगे। तो एक हमारे पहले कहा गया था, मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, राइट। तो विदाउट वेस्टर्नाइजेशन से हम मॉडर्नाइजेशन जाएंगे, संस्कारित इंदौर को बनाएंगे। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है आने वाले 10 वर्षों के अंदर जैसे इंदौर ने स्वच्छता में स्थान प्राप्त किया, वैसे संस्कार में स्थान प्राप्त करेगा। लोग देखेंगे ये संस्कारित इंदौर है, आओ यहाँ से हम सीख लेकर के जा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कहा जा सकता है कि क्लीन सिटी तो है ही, आने वाले कल में इंदौर कल्चरली रिच सिटी भी कहलाएगा। और सही मायनों में जो मूल मकसद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस पवित्र भाव को, यह कहा जा सकता है हिंदू आध्यात्मिक सेवा फेयर, इस मेले के माध्यम से समाज को समाज से जोड़ना और जोड़ने की बात और हमारे संस्कारों को समाविष्ट करने की बात जो है सही कानों तक, जिम्मेदार कानों तक जरूर पहुंच पाएगी। सर, ये सब संस्कारों की बात है ना। संघ ने तो इस
समय में एक नई पद्धति दी जी। है। बाकी सनातन परंपरा है, परंपराएं बिल्कुल ये ठीक। सनातन परंपरा लेकिन है। उसका बार बार चेतना जागृत हाँ, करना वो आवश्यकता एक है। संघ ने इसमें चेतना जागृत की 100 वर्षों में, जी। इसी का सुपरिणाम है बिल्कुल ठीक कि आज सारे संगठन, सारे संसद, जी। कितने प्रकार के कार्यकर्ता इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं साहब। कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई, कोई पुलिस अंदर घूम नहीं थी और कोई पिक पॉकेटिंग का भी केस single दर्ज केस नहीं नहीं हुआ। हुआ। इससे आप अंदाज लगा लीजिए बड़ी महिला कितना सुव्यवस्थित, संस्कारित, स्वतःस्फूर्त, हर व्यक्ति जो आ रहा था स्वयं अनुशासन में होकर काम कर रहा था। इससे बड़ी सफलता और आप कहाँ देखेंगे साहब। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये चलिए- सब कार्यकर्ताओं के जो टीम लगी, 200-300 जी, कार्यकर्ता, उनके समर्पण से लगी, जी। टीम स्पिरिट से लगी। जो इंचार्ज जिसने अपने सहयोग को कह दिया, उसने उसका उसी समय पालन किया। बहुत सुंदर। ये डिसिप्लिन रहा, बहुत सुंदर। बहुत बड़ी बात है ये। तो एक लीडर की एक खूबी भी होती है कि क्रेडिट भी यहाँ पर जो है टीम को देना चाहिए, और मुझे लगता है ये टीम को क्रेडिट भी जा रहा है कि इंदौर की जो टीम लगातार दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रही थी, उसका ये मेहनत का प्रतिफल था, परिणाम था कि एक भव्य आयोजन इंदौर ने देखा और इंदौर उसका साक्षी बना, जिसमें देश की, विश्व की कई नामचीन हस्तियां उसमें सम्मिलित हुई। सर, जाते जाते किस दिन के आयोजन को सबसे ज्यादा आपके दिल को ने छुआ है? आपको लगा कि आज ये जो आयोजन है अपने बिल्कुल पीक? धैर्य और अनुशासन की दृष्टि से ये जो बागेश्वर धाम दिखाया, जी, और बाकी के जो सारे कार्यक्रम थे जी, वो अपने अपने प्रबंधन स्थान के पर साथ चलते रहे। बहुत अच्छे ढंग से चलते रहे। तो इसलिए मैं कहूँगा कुल मिलाकर के और सारे ने और हमारे दिल को छुआ है। जी, जी। तो चलिए, कहा जा सकता है कि जब भी कोई पवित्र भाव से, हृदय की कोमल भावना से निकली हुई कोई आयोजन की रूपरेखा होती है तो समाज उसे दोनों हाथों से स्वीकार भी करता है, उसमें दी गई सीख को, प्रेरणा को अपने जीवन में भी उतारता है। और यही भारत जैसे देश की खूबी है कि यहाँ पर विविधता में भी एकता का पाठ पढ़ाया जाता है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति कैसे जोड़ने की बात करती है, इसका नज़ारा यदि आपको देखना है तो इंदौर के इस हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेले में आप देख सकते हैं। अब ये मेला संपन्न हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि अब ये सालाना यानी कि वार्षिक आयोजन बनकर जो है इंदौर में इसी तरह से जो है एक परंपरा का रूप जो है शक्ल ले लेगा। अभी मैं सारे संस्थाओं के प्रमुख जी, जी। स्टॉल वालों के साथ जी। 2.5 घंटे बैठ करके आया हूँ। जी। जो उनका फीडबैक मिला है, मैं बहुत आनंदित हूँ। सारा लिखा हो, साहब जल्दी मेला लगाइए। हमने कहा कि ये मेला सब मिलकर लगाएंगे इस बार, तो सबने इसके लिए अपनी स्वीकृति दी है। जी। बहुत उत्सुकता सारे संस्थाओं तो ये के परंपरा बन जाएगी, कहा जा सकता है। हाँ, निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, एक खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और किस तरह से आपके मन में भी है यदि इस आयोजन को लेकर कोई सवाल, तो आपके सवाल हम तक जरूर पहुंचाइएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज के साथ।